देश में लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम जो बजट है वो पेश किया गया। करीबन 58 मिनटों तक उन्होंने अब सदन में भाषण दिया और उसके बाद से चुनाव से पहले ये अंतरिम जो बजट है वो पेश किया गया है। और कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा जो है बजट भी है। और आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है, क्योंकि उससे पहले अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। अगर आपको वित्त मंत्री की बात बताएं तो वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा जो है वो जारी रखी है। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर जो है वो बेसिकली फोकस्ड रहा, जैसे कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर। और सबसे बड़ी बात है इनकम टैक्स जो स्लैब है, यानी कि सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन बिहार में भी जो सत्ता परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार बनी और उस एनडीए की सरकार का भी बजट सत्र जो है वो होने वाला है और 10 तारीख से बजट सत्र बिहार में भी प्रारंभ है। लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया और 58 मिनटों तक निर्मला सीतारमण ने का जो भाषण है वो चला। और सबसे बड़ी बात है अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्त मंत्री जी ने जो अंतरिम बजट पेश किए हैं, जिस पर न टैक्स बढ़ाना, लोगों को राहत देना, सरकार का चहुमुखी विकास पर फोकस, गांव के विकास पर जोर और सोशल जस्टिस सरकार की प्राथमिकता साफ झलका रही है। सबका साथ सबका विकास का राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ आवंटित करना और 1,000 करोड़ का रुपए का ऋण बिना ब्याज के देना राज्यों को बिहार के भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज सरकार का हर योजनाओं को जमीन पर उतारना इस दशक के अंदर सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के लोगों के विकास के प्रति इनकी सजगता, इनकी सबलता और इनका संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहा है। मैं इसके लिए हृदय से अपने वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग रहा है। पारदर्शिता से जनता के हित में किए जा रहे कार्यों का जमीन पर उतर रहा है और लोगों को लाभ दिखाई पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी पूरी तरह से विकास झलक रही है और आने वाला दिन में विकसित भारत का आपका जो संकल्प है, यह बजट एक ताकत प्रदान करेगा। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद और आपका आभार। तो अभी आपने विजय सिन्हा को सुना कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और निर्मला सीतारमण और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन जो है वो भी करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।